नमाज का मसनून तरीक़ा। जब हम नमाज को शुरू करें तो हमको क्या करना चाहिए। चुनांचे नमाज शुरू करते वक्त दिल में ये इरादा करें कि फ़लाँ नमाज पढ़ रहा हूँ, मसलन ज़ुहर, असर, मगरिब, इशा या कोई और नफिल नमाज पढ़ रहा है। जो भी नमाज पढ़ रहा है तो उसका तो अव्वलन दिल में इरादा रखे कि मैं फ़लाँ नमाज पढ़ रहा हूँ। और बेहतर यह है कि दिल के इस्तिहज़ार के साथ ज़ुबान से भी इसकी नीयत के अल्फाज कह ले तो ये बेहतर होगा। लेकिन अगर ज़ुबान से नीयत नहीं की है तो ज़ुबान से नीयत करना ये कोई लाजिम और ज़रूरी नहीं कि हाँ अगर ज़ुबान से नहीं किया तो मेरी नमाज ही नहीं, ऐसा नहीं है। ये तफसील दुर्र मुख्तार माशामी जो ज़करिया बुक डिपो देवबंद का हिंदी नुस्खा उसकी दूसरी सफ़ा 91 और 92 पर नकल किया गया। दूसरे एक है अल्लाह अकबर कहते हुए, जिस वक्त हम नमाज को शुरू कर रहे हैं तो नमाज को नियत जब कर लिया तो उसके बाद हमको अल्लाह अकबर कहना है। तो अल्लाह अकबर कहते हुए दोनों हाथ इस तरह उठाए कि उंगलियां ऊपर की तरफ सीधी हो, ऐसे। बस औकात लोगों को देखता हूँ कि ऐसे आए खड़े हुए और ऐसा नियत कान पर हाथ रखा, फट से ऐसा आकर के नियत बांधी। तो ये तरीका दुरुस्त नहीं, बल्कि एहतमाम के साथ इस तरीके से हमारी उंगली बिल्कुल ऊपर की जानिब हो जाए, ऐसा भी नहीं है और झट से ऐसा भी नहीं है कि ऐसा आए फट से नमाज पढ़े, ये भी नहीं है। हथेलियां किबले रुख की तरफ हो। अब जब किबला रुख उसी वक्त होगा जब हम ऐसा करेंगे, ऐसा करने से तो हमारा किबला रुख भी नहीं होगा, या एक ऐसा करके नियत बांधने तो ये भी दुरुस्त नहीं है। अंगूठे काने की लौ के मुकाबिल आ जाए तो ये बेहतर है। चुनांचे दुर्र मुख्तार मा शामी जो ज़करिया बुक डिपो देवबंद का हिंदी नुस्खा है उसकी दूसरी दिल सफ़ा 182 तहतावी अला मराक़िल फ़लाह उसके सफ़ा 139 पर इसको नकल किया गया है। तीसरे एक जब हम नियत बांधते हैं तो अपने दोनों हाथ को, हमारा दोनों हाथ जो है, दोनों हाथ जिसके कोई उज़्र है, हाथ कटा हुआ है या कोई और सूरत हाल है, वो या नहीं बयान किया जाता है जा रहा है, वो उसकी बहस एक अलग ही बहस है। बहरहाल तो दोनों हाथ को नाफ के नीचे इस तरह बांधे कि दाएं हाथ के अंगूठे और छोटी उंगलियों से बाएं हाथ की कलाई पकड़ ले। मैं अभी आपको बतलाता हूँ, ये मेरा सीधा हाथ है और ये मेरा उल्टा हाथ है। तो हम नियत बांधते हैं, बाज़ लोगों को देखता हूँ कि इस तरीके से जो है ये नियत बांधते हैं, ये ठीक नहीं है। बाज़ लोगों को देखता हूँ कि ऐसे नियत बांधते हैं, ऐसे भी नियत बांधना, हाथ बांधना ये ठीक नहीं। बाज़ लोगों को सिर्फ इस तरीके से देखता हूँ और ऐसे भी लोगों को देखता हूँ कि नियत बांधना और ऐसे हाथ जो है पकड़े रहते हैं। तो ये नियत का ये हाथ बांधने का तरीका ये ठीक तरीका नहीं है, ये गलत तरीका है। बल्कि सही तरीका ये है कि हम इस तरीके से, हमारा उल्टा हाथ है, ये सीधा हाथ है, तो ये हम इस तरीके से यहाँ रखें। ये कलाई है ना, ये कलाई टुंडा जिसको कहते हैं, तो ये इसके ऊपर हम इस तरीके से हमारा ये दोनों जो उंगली है, ये छोटी उंगली और ये अंगूठा, इस तरीके से हम यहाँ पकड़े और ये जो हमारी 3 उंगल है, ये 3 उंगल इस तरीके से यहाँ आ गए और ये जो हमारा हाथ है वो इस तरीके से सीधे में इसके बिल्कुल मुकाबिल रहे, इस तरीके से। तो हम इस तरीके से खुशू के साथ जो है हम हाथ रखें तो हमारी कलाई भी पकड़ ली जाएगी और हमारी उंगलियां भी दुरुस्त होगी। तो ये दरमियान की 3 उंगलियां सीधे रख करके अपने हाल पर छोड़ देंगे, यानी ये जो 3 उंगली थी ये इस तरीके से हम रखेंगे तो ये तीनों और ये दोनों जो इस तरीके से हमारे ये बिल्कुल सीधा जो है हमारा हाथ बन गया। इस तरीके से हम नियत बांधेंगे। ये बहस जो है फतावा शामी जो ज़करिया बुक डिपो देवबंद का हिंदी नुस्खा उसकी दूसरी सफ़ा 187 पर नकल किया गया है। अब 5वीं सूरत ये के, चौथी सूरत ये के ख़वातीन हजरात, औरत दुपट्टे के अंदर से सिर्फ कंधों तक हाथ उठाएगी। दुपट्टा ओढ़े हुए है तो अब ये नहीं कि कान तक हाथ, दुपट्टे के अंदर ही अंदर इस तरीके से कंधों तक जो है अपने हाथ को उठा करके वो नियत को बांध लेगी। फिर अपने सीने पर दाएं हथेली बाएं हथेली पर, दाहिना जो हथेली है वो बाएं हथेली पर रख के ऊपर रख दे, मर्द की तरह हल्का नहीं बनाएगी। औरतें सिर्फ इस तरीके से रखे रहेगी, ये ना, ये इस तरीके से। मर्द इस तरीके से बांधता है ऐसा नहीं, बल्कि औरत सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से हाथ को रख लेगी। दाएं हाथ की हथेली बाएं हाथ की हथेली, ये दायां हाथ है, ये बायां हाथ है,
राइट साइड और लेफ्ट साइड। तो इस हाथ को इस हाथ पर इस तरीके से रख लेंगे, ये इस तरीके से पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से मर्द जिस तरीके से हल्का बनाते हैं ये उनके लिए बनाना कोई ज़रूरी नहीं है। चुनांचे ये बहस फतावा शामी जो ज़करिया बुगडीपू देवबंद का हिंदी नुस्खा है उसकी दूसरी सफ़ा 188 और दुर्र मुख्तार जो ज़करिया बुगडीपू देवबंद का हिंदी नुस्खा उसकी दूसरी सफ़ा 182 पर इसको नकल किया गया। किताबुल मसाइल उसकी पहली सफ़ा 355 पर भी इसको नकल किया गया है।